चलिए बाबू, संधारित्र चैप्टर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, इसी में से आएगा। अगर संधारित्र से आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ऑन चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। तो चार कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैराड, और माइक्रो को लिखते हैं 10 पे पावर -6, तो 6 गुने 10 पे पावर -6। V1 कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, और V2 कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट। ठीक है, और पूछ रहा हमारा क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा U बराबर हाफ C ब्रैकेट में V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, या हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, हाफ C का मान इतना दिया हुआ है, C का मान आपका इतना है, और V2 ये है 20 का स्क्वायर, और V1 है 10 का स्क्वायर, 1/2 6। अच्छा, यहाँ पर 10 पे पावर माइनस यहाँ लिखी है, 400 में से 100 जाएगा 300, 2 तिया, यहाँ से 2 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6 हुआ, 300 10 पे पावर -6, 3 तिरिका 9, और 2 जीरो यहाँ से घटेगा, 10 पे पावर -4 जूल। यानी कितना ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कितना, 9 गुने 10 पे पावर -4 जूल। ठीक, और ये कब आया है, 2024 में आया है, यानी पिछला एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, 2021 में आया। ठीक है, तो चालक की धारिता का है कि किसी चालक को, ठीक, अगर विभव दिया जाए, किसी चालक को विभव दिया जाए, तो उस पर आवेश इकट्ठा होने की महत्तम क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को चालक की धारिता C कहा जाता है, या प्रति इकाई विभवांतर, या देखिए विभवांतर पर चालक पर इकट्ठा हुआ आवेश को चालक की धारिता कहा जाता है। ठीक, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V, C बराबर Q/V। ठीक है, तो ये आता कहां से है, तो एक नियम है, क्या नियम है, Q समानुपाती V, और Q अगर इसको हम बराबर कर देते हैं तो Q बराबर C भी हो जाता है, और यहीं से C बराबर आ जा रहा है आपका Q/V। चालक की धारिता बराबर Q/V। चालक की धारिता अदिश राशि होती है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बाई वोल्ट, और कूलम्ब बाई वोल्ट को फैराड कहते हैं, फैराड को कहते हैं। ठीक, अब इसका बीमा देख लीजिए, तो बीमा देखिए Q, ठीक है, V को हम लिख सकते हैं W/Q। ठीक है, वोल्ट बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक, अब ये Q कहाँ चला गया, ऊपर, Q²/W, तो Q का होता है AT, A² T², और W यानी कार्य का होता है ml² T-2। जब हम M को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, जब हम M को ऊपर लेके जाएंगे तो M पर पावर -1, L² को ऊपर ले जाएंगे L पर पावर -2, और ये T पर पावर -2 ऊपर जाके T पर पावर 4, और पहले से ऊपर है A²। ये हो गया आपका चालक की धारिता का बीमा। कौन राशि है, अदिश राशि है। अब देखिए क्या बोलेगा, अब बोलेगा कि फैराड जो है, चालक की धारिता का मात्रा क्या है, फैराड, और फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो जनरली धारिता के मात्रक को छोटे मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, जिसको हम लोग माइक्रो फैराड या पिको फैराड या मिली फैराड या नैनो फैराड लिखते हैं। तो माइक्रो को 10 पे पावर -6, पिको फैराड को 10 पे पावर -12 FFC। ठीक है, फैराड बहुत बड़ी इकाई होती है, फैराड बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसके छोटे इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हम देख लेते हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में सब यही चीज होगा। इंग्लिश मीडियम में खाली डिफिनेशन लिखे हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल। माने ये बोल रहा C = Q/V, और इसका यूनिट और डायमेंशन वहां निकाले हुए है, सब ऊपर में निकाले हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक, ऑब्टेन रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, हम लिख दे रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सब हम आपको बता चुके हैं ऑफलाइन में भी, लेक्चर में भी। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, तो इस सीरीज में क्या होता है, ठीक है, सीरीज ही बोल रहा है ना,
श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक कैपेसिटर का, प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है, लेकिन विभव का होता है भिन्न भिन्न होता है, विभव भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश तथा प्रत्येक संधारित्र का विभव भिन्न भिन्न होता है। आपको फिगर द्वारा हम दिखाए हुए हैं, फिगर द्वारा दिखा करके आपको व्यंजक प्राप्त किए हैं, देख लीजिए। ये C1 है, C2 है, C3 है, एक ही तार से जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में है। ठीक ठीक है। तो और इसका, इस पर आवेश देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी तीनों संधारित्र पर आवेश अलग सेम है, और विभव देख लीजिए क्या है, अलग अलग है। विभव माने पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो पोटेंशियल अलग अलग है, तो कुल विभव कितना होगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव सर इतना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ठीक है, और Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C। तो इसका यूज किए हम लिख दिए V बराबर Q बाई सी, श्रेणी क्रम है इसलिए इस लिखे सीरीज बराबर, Q तो सेम है, तो यहाँ हो जाएगा Q बाई C1, V2 में होगा Q बाई C2, और V3 में होगा Q बाई C3। तो यहाँ से Q कॉमन होगा, Q कॉमन ले लिया, ये Q और ये Q कट गया, बचा इतना। ठीक, तो इतना बचा, तो आगे चल के देख लीजिए बचा क्या हमारा, 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो ये हमारा हुआ श्रेणी क्रम संयोजन, मैंने तीन हम संधारित्र लिए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन के संयोजन का समतुल्य धारिता हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि कोई खास बात नहीं है, व्यंजक निकालना था, फिगर रहना चाहिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सी धारिता, कौन धारिता, सी धारिता, सी धारिता वाले, सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है। ठीक है, सी संधारित्र वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया है गया है। ठीक, धारिता क्या है संधारित्र का, सी है, उसको भी विभव तक आवेशित किया गया है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी इज चेंज्ड टू पोटेंशियल भी, चार्ज है, चार्ज्ड, कौन चीज है, चार्ज्ड, चार्ज्ड टू पोटेंशियल भी, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा। तो यदि किसी संधारित्र को भी विभवांतर देने पर PQ आवेश स्थानांतरित होता है। ठीक, अगर हम कोई संधारित्र है, ये संधारित्र है, ठीक, और इसको हमने क्या किया, सेल से क्या कर दिया, जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, तो क्या होगा, सेल से जोड़ दिया, तो यहां से पोटेंशियल भी है, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, DQ, और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस DQ। ठीक, तो जब ये चार्ज होगा, चार्ज होगा, तो ये सेल जो है कुछ काम करेगा, क्या करेगा, DQ आवेश स्थानांतरित होता है, तो विभवांतर के द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होता है बेटा, W बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W बाई Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, और छोटा आवेश लिया जा रहा है, तो छोटा काम होगा, तो DW बराबर V DQ, V छोटा बड़ा तो नहीं होगा, आवेश छोटा बड़ा होगा। ठीक, तो V DQ, तो DW बराबर, अब देखिए V को हमको चेंज करना है, तो V बराबर होगा Q बाई C, यहाँ पर लिख दिए Q बाई C DQ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, ठीक, तो W, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, W बराबर 1 बाई C कहाँ हो जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर, शुरू में कितना आवेश था, 0, और कुछ समय बीता तो आवेश कितना हो गया, Q DQ, तो x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो Q DQ का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0, 1 बाई 2, ये 2 लिए हैं, Q स्क्वायर, इसको बैठाइएगा Q स्क्वायर बटा C, और 0 बैठाइएगा तो सब 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म, तो वहाँ Q स्क्वायर बाई 2C आया, इतना कार्य करना पड़ेगा इसको, बैटरी को, इतना आवेश इसको पहुंचाने में। ठीक है, ये C पहुंचाने, तब यही जो कार्य है, यही कार्य, ठीक है, यही किया गया कार्य संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में इकट्ठा या संचित हो जाता है। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, दिस वर्क, तो अब क्या किया जाए, अब इसका, और ये एक रूप हो गया, ये आपका एक रूप हो गया, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, ये एक रूप हुआ किसका, ऊर्जा का, यही कार्य ऊर्जा में बदला है, तो एक रूप हो गया, और दो रूप होता है, और दो रूप को देख लीजिए आप, Q बराबर C भी हम जानते हैं, तो यहाँ पर Q की जगह में C भी बैठाएंगे, तो C स्क्वायर B स्क्वायर, नीचे में 2C है, एक C कट गया, तो U बराबर हाफ C B स्क्वायर, ये दूसरा रूप है। या देखिए, या लिखा हुआ, फिर या U बराबर, देखिए अब C को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई V, C को हम लिख सकते हैं Q बाई V, तो C की जगह में हम Q बाई V लिख दिए, एक भी कट गया, ठीक, एक भी कट गया, तो क्या आपका आंसर आ गया, U बराबर हाफ Q भी,
हाफ क्यू भी, ये तीसरा रूप है। ठीक, तो ये संधारित्र या चालक की ऊर्जा का तीन रूप है। पहला रूप क्या है? पहला रूप है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। दूसरा रूप क्या है? 1/2 सी वी स्क्वायर। और तीसरा का है 1/2 क्यू भी, 1/2 क्यू भी। चलिए, ठीक है। कब आया था ये? पता है कब आया था ये? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आता ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब आया है ये? तो ये आया है आपका, ये आया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा ये। ठीक है, ये आया है आपका 2020 में। कब आया है? 2020 में आया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 2020 में आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर बोल रहा है कि दो, कितना? दो, दो लिखा गया है, ये दो है, दो दो संधारित्र की धारिताएं C1, क्या है यहाँ पर? C1 है, और ये क्या है? C2 है। इसके पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध मतलब होता है समानांतर क्रम, समांतर क्रम एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाएं। माने दो गो संधारित्र है, उसको फिगर में आप दिखाइए, उसको श्रेणी क्रम में दिखा दीजिए फिगर में, और समानांतर क्रम में भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस C1 एंड C2, सो देयर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। कब आया है? 2023 में आया। ठीक, तो पैरेलल में देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए, ये C1 है और ये C2 है। यहाँ बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है? V क्या होता है? V सेम होता है, विभव सेम होता है, आवेश अलग अलग होता है। ठीक, और सीरीज में क्या होता है? आवेश सेम होता है, विभव अलग अलग होता है। ठीक, तो फिर ये किसका हो गया? पैरेलल का हो गया। ये समानांतर क्रम है, क्या है ये? समानांतर क्रम, समानांतर क्रम है, या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। ठीक, अब हम श्रेणी क्रम में देखते हैं, तो श्रेणी क्रम देखिए, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में यहाँ पर माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर भी माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और इसमें क्या होता है? आवेश का होता है सेम होता है, विभव अलग अलग होता है। और ये कौन क्रम है? ये है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। अगर आपसे पूछ दे कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिख दीजिए 1/CS। अगर दो ठो है तो C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। और समानांतर क्रम का फॉर्मूला बोलेगा तो आप लिख दीजिए CP बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा, बिंदु बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी देख लीजिए, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना। तो आप देख लीजिए, यहाँ देखिए सब सी है, सबका धारिता कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। और कब पूछा गया है? 2011 में पूछा गया था। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसके पास जाना है। जब भी जहां पूछे उसके पास जाना है। मान लीजिए ये दरवाजा है और आप यहाँ है, यहाँ से आपको निकलना है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम है। ये दोनों कौन है? श्रेणी क्रम में है। तो कितना आंसर हो जाएगा? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? 1/C प्लस 1/C बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2/C। 1/C एस बराबर होता है। ठीक, तो सी एस बराबर क्या हो गया? C/2 नहीं होगा? ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये इसका निकला, किसका निकला? इसका निकला है, ये निकाले हैं, ध्यान से ये निकाल लिए। अब क्या करिए, आप इसको निकालिए, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ये भी तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तो इसका भी ये फॉर्मूला क्या होगा? अगर मान लेते हैं इसको हम S1 बोल देते हैं, तो CS2 बराबर कितना हो जाएगा? फिर C/2 होगा, क्योंकि जैसा ये वैसा ये। ठीक, अब ये दोनों कौन चीज में है? ये दोनों पैरेलल में, देख लीजिए, ये है C/2 और ये वाला भी क्या है? C/2। ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो CP बराबर हो जाएगा C/2 प्लस C/2 बराबर लघुत्तम 2, यहाँ 2C हो गया, 2 कट गया, यानी क्या आया? C। यानी यहाँ पर इसको हम मिटा के हम लिख सकते हैं C। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें, बनाना चाहें, तो ये A है और ये वाला है कितना? C। ठीक, और यहाँ पर क्या है? C। ये दोनों का हम लिखे हैं, ये C। अब ये है C। ठीक, और क्या है? तो और अब ये तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हम गए नीचे, और यहाँ पर एक तो है, क्या है? ये C है, और ये वाला आपका A है और ये वाला B है। फिर श्रेणी क्रम है, देखिए ये फिर श्रेणी क्रम है, तो ये श्रेणी क्रम है, तो फिर कितना आएगा आपका? C/2। अब इसको हटा दीजिएगा तो C/2 और ये C। ठीक है, अब हम इसको क्या कर दें? अब हम इसको हटा देते हैं, हटा देंगे। ठीक, तो जब हटा देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? C/2 और ये C है। अब ये दोनों कौन चीज में है? समानांतर क्रम में। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा? फाइनल आंसर देखिए क्या होगा? फाइनल आंसर जो होगा, अब देख लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों समानांतर क्रम में है, तो फाइनल आंसर हमको क्या देना है? CAB। CAB बराबर क्या हो जाएगा बेटा? C
बाई 2 और प्लस सी, आंसर का हो जाएगा लघुत्तम होगा 2 सी प्लस 2 सी, यानी कितना 3c/2, ये आपका आंसर होगा 3c/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2011 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही फिगर पर है और ये 2012 में पूछा है। 11 में भी फिगर में पूछा था और 12 में भी फिगर से पूछा था। तो क्या बोल रहा है, बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम बताएं बार बार, जब भी सर्किट का प्रॉब्लम, परिपथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आप इसको दरवाजा माने, जहां पूछ रहा हूं वहां दरवाजा, और उधर से आपको ये आपका लास्ट रूम है, यहाँ से आना है और बाहर निकलना है। ठीक, तो ये वाला देख लीजिए, ये हम जो कर रहे हैं, ये श्रेणी क्रम है, इसमें है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है बाबू 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला होता है। और हमको दिया है सब, कितना दिया है 3 माइक्रोफेराड, 1/3 माइक्रोफेराड, 1/3 माइक्रोफेराड, लघुत्तम लेंगे 3 ऊपर 3 यानी 1 माइक्रोफेराड, यानी ये सब खत्म होकर के क्या हुआ, ये सब खत्म होकर के 3 माइक्रोफेराड हुआ। ठीक, तो हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, मिटा दिए, इसको भी मिटा दीजिए और इसको भी मिटा दिए, क्योंकि इसका हम यूज कर दिए। अब क्या आपका बना, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब यहाँ पे तो है नहीं, अब हमने उसका यूज कर लिया, तो ये कितना आ गया है 1 माइक्रोफेराड है। अब ये दोनों कौन चीज में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है जोड़ देना है। ठीक, तो अब ये 2 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड, कितना फेराड 3 माइक्रोफेराड। तो अब हम फिर इसको मिटा सकते हैं, फिर हम इसको मिटा देते हैं, पूरा मिट जाएगा और इसको हम मिटा के क्या लिख दें 3 माइक्रोफेराड। ध्यान से देखिए, ये हो गया 3 माइक्रोफेराड, फिर पिछले जैसा ही हुआ, देखिए ये हुआ, फिर पिछले जैसा हुआ। तो फिर हम चाहे तो यहाँ से इसको क्या कर दें, मिटा दें, ये मिटा दें, ये, और इसको हम लिख दें कितना, इसको लिख दें हम 1 कितना, इसको कितना, ये भी मिटेगा, तीनों ले चुके हैं, तीनों ले चुके हैं, तो ये भी मिटेगा। तो फिर कितना हुआ बेटा, फिर ये कितना हुआ, कितना 1 माइक्रोफेराड, फिर आएगा उसी के जैसा, इसी के जैसा आएगा। अब ये फिर देख लीजिए 2 और 1 3 होगा, तो फिर इसको मिटा दीजिए, फिर इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको जब हमने मिटा दिया तो अब ये फिर कितना हो गया बाबू 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। अब फिर वही सिस्टम आ रहा, देखिए, तो ये आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, यानी CAB बराबर यही आंसर आएगा, कितना 3 3 3 1/3 1/3 1/3, 3 लघुत्तम 1 1 1 1 3 3/3 1 माइक्रोफेराड इसका आंसर आएगा। 2012 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, किसी चालक किसी इन्हीं 2 कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रवाहित होती है, चालक की धारिता प्रभावित होती। गिव 2 फैक्टर्स affect the capacitance of capacitor। ठीक, गिव 2 फैक्टर्स which affect capacitance of conductor। ठीक, तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक, वैसे हम 3 लिखे हुए हैं, 2 पूछा है तो 2 लिखिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला है। ये है माध्यम, निर्वात है, और ये क्षेत्रफल है, और ये प्लेटों के बीच की दूरी। तो पहला ये तीनों लिखना, यहाँ पर अगर माध्यम दे देंगे तो बढ़ जाएगा धारिता। तो पहला का है, तो सी जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर। धारिता किस पर निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल पर। तो पहला है आपका चालक का क्षेत्रफल। दूसरा, चालक के चारों तरफ का माध्यम, ये निर्वात है। अगर यहाँ माध्यम वाला फॉर्मूला लिखे तो आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ये माध्यम है, तो माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक, तो दूसरा नंबर भी होगा चालक के चारों तरफ का माध्यम। और तीसरा बोला प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी देखिए ये वाला है, और ये क्या है इनवर्सली है, यानी प्लेट की दूरी बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, चालक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द कंडक्टर, दूसरा सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंडक्टर, चालक के चारों तरफ का क्षेत्र माध्यम, और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, एरिया ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग मीडियम ऑफ कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था आपका 2014 में आया था, 2014 में आया। ठीक, 2014 में ये क्वेश्चन आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य। तो दूसरे प्लेट का काम है, ये 2 प्लेट होता है, एक प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है और एक को विभव से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इसको आवेश दिया जाता है, और ये अर्थ है। ठीक, जब ये अर्थ होता है तो इसका क्या होता है, विभव का होता है, इसका घटता है, विभव घटेगा तो धारिता का हो जाएगी
बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, समानांतर प्लेट, यहाँ इंग्लिश देख लीजिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समानांतर प्लेट संधारित्र में दो धात्विक प्लेटें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी प्लेटें होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो प्लेटें हैं। अच्छा, जिसमें एक को आवेश दिया जाता है और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है, तो दूसरा प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, और उसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। क्या बोल रहा है, देयर आर टू प्लेट्स इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट एंड सेकंड प्लेट इज अर्थ कर दिया गया है, देन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द सेकंड प्लेट। ठीक, क्लियर है। और ये आपको कब पूछा गया है, तो ये पूछा गया है 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2015 में, यानी आज से 9 साल पहले, 9 साल पहले पूछा गया है, रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁶ कूलम गोले को या पर आवेश दिया जाता है, तो चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे पास दिया हुआ है क्यू दिया है 4 × 10⁻⁶ कूलम। द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻² मीटर, मीटर में चेंज किया है, और चार्ज कितना है 4 × 10⁻। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, बोलिए, ठीक, बोलिए, जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर यहाँ चेंज किए हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला आपको पता है, C बराबर 4πε0 r, और 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9। तो हमको यहाँ पर 4πε, तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी 4πε0 बराबर होगा 1/9 × 10⁻9, और त्रिज्या दे दिया है 9 × देखिए C बराबर 4πε0 r, 4πε0 के जगह में 1/9 × 10⁻9 गुने त्रिज्या है 9 × 10⁻², 9 और 9 कट गया, ये 10⁻9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 पहले से है और 9 और जाके माइनस हुआ, तो कितना हो गया 10⁻11 C का होता है फैराड, धारिता का मात्रक फैराड होता है। अब आगे देखिए, अब ये हो गया, तो हमारे पास C दिया हुआ है, C निकल गया, और आवेश दिया हुआ है 4 × 10, तो ये फॉर्मूला लगा दिए। कौन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दिए U वाला, कितना, हाफ Q²/C, हाफ है, Q हमारा इतना दिया है, उसका स्क्वायर दे दिए, और C हमने अभी निकाला, ये देखिए, ये यहाँ बैठा दिए हैं। तो चचौ का 16 होगा, 16 लिखे हैं, और 10⁻−12, और ये जाके 11, तो ये प्लस हो जाएगा, 11 में से 12 जाएगा तो 10⁻−1, और 16 को 2 से काटेंगे 8 होगा, और 8 × 10⁻−1, तो आप इसको देख ले सकते हैं, ये होगा 8/10, यानी कितना 0.8 जूल, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, क्लियर। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है बाबू 2018 में इसको पूछा गया है। ठीक है, 2018 में पूछा गया। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर बोल रहा है, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम, तो इसका मतलब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 संधारित्र, लीजिए ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मान लेते हैं सबका C, ठीक, C है ना, ठीक है, और इसकी धारिता क्या बोल रहा है, तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रो, कहा ये माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ेंगे, तो CS बराबर दे दिया श्रेणी क्रम में, कितना 6 माइक्रो फैराड। हम आपको समझा दे रहे हैं क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको। ठीक है, तो करना यही है कि पहले किस में जोड़ा गया है, सीरीज में, पहले किस में जोड़ा गया है, सीरीज में। तो लीजिए ये आपका सीरीज में है, ठीक, ये सीरीज में है, ये भी C है, समान है, और इसकी धारिता दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। तो सीरीज वाला का फॉर्मूला तो ये होता है, हम प्रतिरोध वाला में चले गए ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/CS बराबर 1/C, ये दिया है कितना 6, अच्छा बाद में करते हैं, C + 1/C, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3/C और 1/CS, तो CS बराबर हो जाएगा C/3। ठीक है, और ये CS दिया है हमको 6 माइक्रोफैराड बराबर C/3, तो कब क्या हो जाएगा बेटा, तब C बराबर मेरा आ जाएगा, C बराबर 6×3 = 18 माइक्रोफैराड आ गया। ये श्रेणी वाला का कहानी, जब इसको बोल रहा है कि हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसे, ठीक, C ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, तब ऐसे वाला का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, तो ऐसे वाला का फॉर्मूला होता है CP बराबर कितना, C1 + C2 + C3, ठीक, तो कितना हो गया बेटा 3C, और C हमने निकाला है कितना 3 × कितना 18 माइक्रो फैराड, तो आंसर क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया 18 तिया
54 54 माइक्रोफैराड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। शुरू में गलती इसलिए हुआ कि हम प्रतिरोध वाला में चले गए। प्रतिरोध वाला में ये फॉर्मूला जस्ट किसका होता है, पैरेलल का, और ये वाला सीरीज का होता है, उल्टा होता है, हम उसमें चले गए। चलिए, कब आया था ये, 2019 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि संधारित्र के दो उपयोगों को लिखें। राइट एनी टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। और ये 2000 कब आया, 23 में आया, यानी पिछले साल आया। तो दो यूज इसका क्या है, इसका यूज है, आप लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा इकट्ठा करने में, ठीक। दूसरा लिख सकते हैं महत्तम आवेश इकट्ठा करने में। तीसरा लिख सकते हैं वोल्टेज नियंत्रण, वोल्टेज को भी नियंत्रित करता है। तो दो पूछा है, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला में बोलते हैं विद्युत ऊर्जा इकट्ठा करने में, दूसरा वोल्टेज नियंत्रित करने में, इंग्लिश में टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। 2023 में आया है। चलिए 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि समानांतर क्रम, इसमें समानांतर क्रम में जुड़े तीन संधारित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंडेंसर। तो तीन कैपेसिटर या बोलिए या कंडेंसर बोलिए, तीनों देखिए पैरेलल में है। ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, कोई को भी बोल दिए C1 C2 C3, ठीक है। पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, सबका विभव, सभी संधारित्र का विभव देखिए समान होगा। इसका भी विभव भी होगा, ठीक है, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, लेकिन तीनों में आवेश का होगा अलग अलग जाए, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। तो ये Q1, ये 1 है और ये 2 है और ये 3, ठीक। इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3, अभी सबका सेम रहता है, ठीक। तो इस कहां से फॉर्मूला निकलेगा, कौन चीज बदल रहा है, आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समानांतर संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक संधारित्र का विभव समान होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल, परंतु आवेश भिन्न भिन्न होता है, बट हैविंग डिफरेंट चार्जेस। तो कुल चार्ज कितना होगा बेटा, तो कुल आवेश होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। कब आया है ये, 2016 में आया। तो Q बराबर C भी होता है, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C भी, ठीक। तो Q बराबर क्या लिखते हैं, C भी, कौन है, समानांतर है, पैरेलल है, तो P लिख दे, CP भी। और यहाँ हो जाएगा, देखिए V सब में से मैं तो C1 भी, C2 भी और C3 भी, यहाँ से V कॉमन हो गया और यहाँ भी है V और V कट गया, बचा कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समानांतर क्रम संयोजन में तीन संधारित्र की समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत, कब आया है ये आया है आपका 2016 में, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोल यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाला लिख देंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ईच कैपेसिटर है सेम पोटेंशियल बट ईच कैपेसिटर्स है डिफरेंट चार्ज, और बाकी सभी उतर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो बोल रहा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेटों, तो एरिया दे दिया है आपको, कितना दे दिया है एरिया, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको अगर मीटर में करिएगा तो 6 गुने 10 पे पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने में 10 पे पावर माइनस 2 होता है, उसका स्क्वायर करिएगा 10 पे पावर माइनस 4, ठीक। प्लेट 2 मिलीमीटर दूरी पर रखने से, यानी आपको डी बराबर दे दिया है, डी बराबर दे दिया है 2 मिलीमीटर, यानी कितना, 2 गुने 10 पे पावर माइनस 3, मिली माने होता है -3, 10 पे पावर माइनस, ठीक। और रखने से बने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें, करना है हमको गणना। वायु का परावैद्युतांक मैंने कहा रखा हुआ है, वायु में, माध्यम के रूप में प्रयुक्त माना जाए, यानी प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है, हवा है। यदि इस संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, ठीक है। यदि इस संधारित्र को कितना 200 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ दिया जाए, क्या बोल रहा, तो उसकी प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा। यहाँ देख लीजिए, इवेल्युएट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग पैरेलल प्लेट एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। यहाँ देखिए, कंसीडर एयर बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच में हवा है, एज ए डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक मीडियम, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक। क्लियर है। और कब आया है, नहीं लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से, मेरा याददाश्त शक्ति के अनुसार ये 2018 में आया हुआ है, ठीक, 2018 में आया हुआ है, बिहार बोर्ड, ठीक है। अब हम आपको इसको बता देते हैं, ठीक है, पढ़ लिया हमें, देखिए क्या बोल
पढ़ लिए होंगे। अब देखिए क्या बोल, ठीक, बोल यही रहा है, ये जो हम कर दिए हैं आपको, ये भी कर दिए हैं, भी दे दिया है 200 वोल्ट, क्यों पूछ रहा है, यानी ये बोल रहा है, इसका बोलने का मतलब है कि ये कोई एक कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया है, 200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक, और इस पर माइनस क्यू आवेश होता है और इस पर प्लस क्यू आवेश होता है, इसी क्यू को क्या कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक। तो समानांतर प्लेट है संधारित्र, तो समानांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला ये होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8685 गुने 10 पे पावर -12 गुने एरिया दिया हुआ है, देख लीजिए एरिया 6 गुने 10 पे पावर -4, 6 गुने 10 पे पावर -4। सेपरेशन देखिए दिया हुआ है 2 गुने 10 पे पावर -3, यहाँ 2 गुने 10 पे पावर -3। अब हम इसको सॉल्व किए तो ये 13, ये 12 और 4 कितना होगा 16, -16, और ये प्लस गया 3, प्लस कितना गया 3, जब 3 गया तो देख लीजिए 10 पे पावर -16, 2 गुने 10 पे पावर -3, 8.85, और ये 6 है, और 2 नीचे बचा, ये ऊपर चला गया, तो 2 तिया 6 होगा। अब इस 3 को किससे गुना किए, इससे गुना किए, देखिए, और कितना बचा, 3 में से 16 जाएगा तो -13। अब जब हम इसको गुना किए हैं, जब हम इसको गुना किए हैं तो क्या आ गया है, 2 पॉइंट कितना, 2.655 गुने 10 पे पावर -12 फैराड, यानी क्या निकला, सी निकला। लेकिन हमको सी तो निकालना नहीं है, हमको तो क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर होता है सी भी, क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो सी हमारा इतना है, सी हमारा इतना है, और भी हमारा 200 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 2 जीरो इसमें से घटेगा तो 10 पे पावर -10 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 5.31 आएगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और ये कब पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है कब, 2018 में पूछा गया है, 2018 में, ठीक है, क्लियर। अब याद तो हमको नहीं था, यहाँ देखे नहीं, यहाँ हमने लिख दिया था 2018 में पूछा था, हमने इसको नहीं देखा था, ठीक है। तो कब पूछा गया इसको, 2018, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये 14 प्रश्न आपको, 14 ठो जो प्रश्न है, ये आपका पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और इसी में से आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर संधारित्र के चैप्टर से 2 मार्क्स का नहीं आएगा। तो आप ये काम करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।